धर्म ध्यान, धर्म ध्यान का स्वरूप यहाँ पर ध्यान अध्ययन पाहुड़ के अनुसार देखते हैं। जिसने भावनाओं के द्वारा पूर्व में पहले उत्तम प्रकार से अभ्यास किया है वह पुरुष ही ध्यान की योग्यता को प्राप्त होता है और वे भावनाएं सच्चे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और वैराग्य से उत्पन्न होती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ता है भगवान नेमिचंद देव ने स्पष्ट पंक्ति लिखी। क्या पंक्ति लिखी? उन्होंने लिखा शुद्ध बद बम चेदा, सुत व्रत और तप से युक्त आत्मा ही ध्यान रूपी रथ पर आरूढ़ होती है। अब सबसे पहले ज्ञान भावना बतलाते। यहाँ पे कहा भावनाओं से भरकर, तो कौन कौन सी भावनाएं हैं? तो 4 भावनाएं, ज्ञान भावना, दर्शन भावना, चारित्र भावना और वैराग्य भावना। बहुत अच्छे, चलिए आगे। ज्ञान भावना, जिसने सुबोध, बोध मतलब होता है ज्ञान और सु मतलब अच्छा ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान या श्रुत ज्ञान का निरंतर अभ्यास किया है वह पुरुष ही मन का निग्रह अर्थात मन को अलक्ष्य में जाने से रोककर अष्टांग शुद्धि को प्राप्त करता है। अष्टांग शुद्धि की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, प्रायश्चित के विषय में आई थी। तत्पश्चात जिसने ज्ञान गुण के बल से सारभूत वस्तु को अर्थात 7 तत्वों के निर्णय को, आत्मस्वरूप के निर्णय को जान लिया है वही निश्चलमति होकर ध्याता होता है, ध्यान करता है। इसलिए अब हम यदि ध्यान करने बैठेंगे तो स्थिरता अधिक आएगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा विषय पूर्व में अभ्यास कर लिया है तो तत्व का निर्णय बन गया है। जब तत्व का निर्णय बनेगा तो और विषय में मजबूती आएगी। इसीलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव ग्रंथराज प्रवचन सार की चारित्र चूलिका में लिखते हैं आगम चेठा जदो जेठा। यदि सबसे बड़ी कोई आचरण है तो उसका नाम है आगम में चर्या करना। क्यों? तो उन्होंने और विस्तार में जाते हुए लिखा कि बिना आगम ज्ञान के ध्यान कैसे होगा, तत्व का निर्णय कैसे होगा। इन सब के लिए अभ्यास मतलब ज्ञान भावना का निरंतर होना अनिवार्य है। दूसरी भावना दर्शन भावना, जो संकादिक सल्लों से रहित है तथा प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य स्थिरता आदि गुण गणों से उपचरित अर्थात सहित है, स्थिति प्रज्ञ है। स्थिति प्रज्ञ मतलब ज्ञान में जिसके स्थिरता है, जो माध्यस्थ है, वह दर्शन शुद्धि के कारण ध्यान में मन वाला होता है अर्थात विपरीतता को प्राप्त नहीं होता। वह ही जो दर्शन भावना से युक्त होता है वह अपने ध्यान को और मजबूत बनाता है। चारित्र भावना, चारित्र भावना के बल से बिना किसी प्रयत्न के द्वारा ध्यानमय अवस्था प्राप्त होती है। जो ध्याता होता है उसके नूतन अभिनव नए कर्मों का ग्रहण अर्थात आश्रव नहीं होता। पुराने अर्थात पुरातन कर्मों की विशेष प्रकार से निर्जरा होती है तथा शुभ कर्मों का आश्रव होता है। चारित्र के साथ हमेशा तप होता है और तप में अंतिम तप ही ध्यान है। बार बार तप के विषय में यही कहा तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा और संवर होता है। तो तप एक प्रकार से अनिवार्य है और उस तप में भी ध्यान एक प्रमुख अंग कहा कर्म निर्जरा का। अंतिम भावना कहते हैं वैराग्य भावना, जिसने भले प्रकार से परख लिया है, जान लिया है जगत के स्वभाव को, जो निसंग हैं अर्थात जो 24 परिग्रह को छोड़कर नग्न होकर निसंग हैं, जो निर्भय हैं अर्थात जिनको सप्त भय इहलोक परलोक अगुप्ति वेदना मरण
आदिक का जिन्हें भय नहीं है और जो सर्व प्रकार की विषय आशाओं की इच्छा से रहते हैं, जिनका मन वैराग्य भावना से सुसंस्कारित है, जिसका मन वैराग्य से ओतप्रोत होता है, वही ध्यान में सुनिश्चल अर्थात निश्चित होता है। निश्चल होता है अर्थात स्थिरता से उस मन में लग पाता है। अब यहाँ पर चारों प्रकार के जो धर्म ध्यान हैं, उन धर्म ध्यान के विषय को विस्तार से आचार्य बतलाते। सबसे पहले आज्ञा विचय। विचय शब्द का अर्थ ही है, विचय शब्द ही कहता है विचार, चिंतन। तो सबसे पहले आज्ञा विचय। आज्ञा विचय क्या है? जो सुनिपुण है, अच्छी तरह निपुण है, अनादि निधन है, जगत के जीवों का हित करने वाली है, जगत के जीवों के द्वारा सेवित है तथा जगत के जीव जिसका चिंतन करते हैं, अमूल्य है, अनर्ग है, अमित है अर्थात मर्यादा से रहित अपरिमित है, अजित है अर्थात जिसे कोई जीत नहीं सकता, महान अर्थ वाली है, महान विषय वाली है अर्थात महान प्रमेय को जानने वाली है, निर्वध्य अर्थात संपूर्ण दोषों से रहित है, अनिपुण जनों के लिए दुर्जेय है, जो निपुण नहीं है उन जीवों के द्वारा जानी नहीं जा सकती, और नए प्रमाण तथा भंगों सप्त भंगों से गहन है, ऐसी जगत के प्रदीप स्वरूप जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को ध्याना चाहिए अर्थात उस आज्ञा का ध्यान करना चाहिए। यह धर्म ध्यान का आज्ञा विचय नामक प्रथम भेद है। क्या अद्भुत कही। पुनः देखो एक बार, सुनिपुण है, अनादि निधन है, भले ही भगवान महावीर स्वामी के मुख से खिर रही है, लेकिन ये है कब से? अनादि से है। जगत के जीवों का हित करने वाली है, जगत के जीवों के द्वारा सेवित है, जगत के जीव जिसका चिंतन करते हैं, अमूल्य है, अनर्ग है, अमित है, अपरिमित है, अजित है, जिसे कोई जीत नहीं सकता, महान अर्थ वाली है, महान विषय वाली है अर्थात जिसका प्रमेय अनंत है, और निर्दोष निर्वध्य है, अनिपुण जनों के द्वारा दुर्जेय है, जो अनिपुण है वो नहीं जान सकते, और नए भंग तथा प्रमाण आगम से गहन है, सप्तभंग से युक्त है, ऐसी जगत के प्रदीप स्वरूप अर्थात दीपक के समान जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का ध्यान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का चिंतन करना चाहिए। और क्या कहते हैं? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, जिन आज्ञा के विषय में मति ज्ञान की दुर्बलता के होने से तथा उस विद्या के बतलाने वाले जानकार आचार्य के विरह होने से, जेय पदार्थ की गहनता के कारण और ज्ञानावरण कर्म के विशेष प्रकार से उदय के रहने से तथा हेतु और उदाहरण के संभव न होने पर उसके विषय में स्वतः ठीक न जान सके, तो मतिमान ध्याता सर्वज्ञ का मत ही सत्य है, ऐसा इस स्याद्वात मत का मार्ग का चिंतन करना चाहिए। यह आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान है। अच्छी तरह आचार्य भगवंत ने पूर्व में कहा, नान्यथा वादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं है। अरे मेरी बुद्धि खोटी है, काल खोटा है, इसलिए मेरे विषय समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में ही कोई कमी रह गई, नहीं, जिनेंद्र भगवान के वचन तो पूर्ण प्रामाणिक हैं। मैं ही अज्ञानी हूँ, मेरी ही बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है, मेरे ही दर्शनावर्ण का उदय है, सो कोई परम श्रेष्ठ ज्ञान के धारक आचार्य दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, केवली श्रुत केवली दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए कोई उदाहरण हेतु समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं। ये मेरे ही कर्म का उदय है। भगवान का मत तो सर्वदा सत्य स्वरूप है, वह तो स्याद्वात स्वरूप है। ऐसे मार्ग का चिंतन करना चाहिए।
भी जिनेंद्र भगवान कैसे हैं जिनकी आज्ञा हमें माननी है? तो जो परकृत प्रति उपकार की अपेक्षा ना करते हुए नान्यथावादिनो जिना कहा, और अनपेक्षितार्थ वृत्ति वाले, और कहा कि जैसे मृदंग की ढोल आदि की बज रहे हैं लेकिन उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे पर की अपेक्षा से निरपेक्ष जो राग द्वेष और मोह के विजेता हैं, वे जिन जगत में उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं होते। वे तो णा अन्नहा वादिनो, ये प्राकृत, और संस्कृत में क्या कहा था? नान्यथा वादिनो जिनः, नान्यथा वादिनो जिनः। और यहाँ क्या पंक्ति थी? णा अन्नहा वादिनो, वह जिन्हें तेन वे जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं है। अब दूसरे नंबर पर अपाय विचय धर्म ध्यान। मिथ्यात्व और पाप आदि का त्याग करने वाले श्रवण को राग द्वेष कषाय और आश्रव आदि क्रियाओं में विद्यमान जीवों का मिथ्यात्व के रहने पर इस लोक और परलोक में बड़ी हानि के साथ अनर्थ अकल्याण होता है। इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। यह दूसरा अपाय विचय धर्म ध्यान है। हे भगवान, इनका मिथ्यात्व कैसे छूटे? कोई तो मार्ग बने, क्योंकि यह जब तक ये मिथ्यात्व से संयुक्त रहेंगे तब तक इस संसार चक्र में घूमते रहेंगे। बार बार चिंतन करना, हे भगवान कब मिथ्यात्व दूर हो, हे भगवान कब कषायें दूर हो, हे भगवान कब अविरतिपना दूर हो, हे भगवान कब ये प्रमाद समाप्त हो और मैं अप्रमत्त बनूं। इस प्रकार जो अपाय हैं, वर्ज हैं, छोड़ने योग्य हैं, दोष रूप हैं, उन सारी क्रियाओं को छोड़ने का चिंतन करना, इनसे दूर होकर मैं कैसे अच्छा बनूं, मजबूत बनूं, आत्मा को स्वस्थ करूं, ऐसा चिंतन करना। आगे कहते हैं विपाक विचय। विपाकोनुभव, विपाक का अर्थ ही अनुभव है, अनुभाग है। जो कर्म उदय में आया है उस कर्म का जो विपाक पड़ेगा, अर्थात वो जब उदय में आएगा तब उसके उदय में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं उन स्थितियों का चिंतन कर, विचार कर उनकी स्थिति को समझना कि ये है क्या, किस प्रकार हैं। तो कहते हैं जो प्रकृति स्थिति अनुभाव और प्रदेश के भेद से पृथक पृथक 4 प्रकार का बंध शुभ अशुभ योग के निमित्त से पुण्य और पाप इन 2 भागों में विभाजित होने वाला है, तथा जो योग और अनुभाग अर्थात कषाय से उत्पन्न हुआ है, जोगा पैड़ी पदेशा ठिडी अनुभागा कषायदो होन्ति। ऐसे कर्म के विपाक का चिंतन करना विपाक विचय धर्म ध्यान है। जब कोई जीव दिखे, विचार करें मन में, देखो इसने क्या पाप किया जो ऐसा कर्म उदय में आया, मैं अपने जीवन में ऐसा काम ना करूं, मैं ऐसे कार्य से बचकर अपनी आत्मा के हितकारी मार्ग में प्रवृत्ति करूं, मैं अपने को इस पाप से बचाकर और सन्मार्ग में लगाऊं, मैं अपने जीवन में ऐसा कोई काम अब नहीं करूंगा, मैं सदा सदा के लिए इस पवित्र मार्ग का अनुसरण करता हूँ आदि का बार बार चिंतन कर विपाक कर्म और कर्म के फल और उन फलों में होने वाली स्थितियों का चिंतन कर। देखो, राम के ये फल था, ऐसी स्थिति बनी, सीता के ये फल कर्म था, उसका ये फल था, ये स्थिति बनी। इस प्रकार का चिंतन करके और कर्मों से डरते हुए मार्ग में आगे बढ़ना। अंतिम चौथा संस्थान विचय धर्म ध्यान। कल परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज ने सारे संसार के सामने कहा कि हमारा तो संस्थान विचय धर्म ध्यान है, संस्था विचय नहीं। संस्था तो आप लोगों की कल्याण का स्थान है, इसलिए आप उसका विचार करो। मैं किसी संस्था का विचार नहीं करना चाहता, लेकिन पूज्य श्री के विचार में संस्था आई है,
इसीलिए हम सबके कल्याण का मार्ग खुला है, ऐसा हमें मानना और जानना चाहिए। तो देखते संस्थान विषय क्या है। जिनेंद्र देव के द्वारा प्रतिपादित 6 द्रव्यों के लक्षण, संस्थान, आधार अर्थात रहने का स्थान, भेद, प्रमाण, स्थिति, उत्पाद, व्यय अर्थात उपाद, व्यय और धौव्य आदि से सहित पर्यायें जो जे द्रव्यों की हैं, उनका जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रज्ञप्त कही गई पंचस्तिकामय लोक, अनादि निधन, नामादि अनेक रूप और अधोलोक आदिक भाग रूप से कथित 3 प्रकार के लोक का तथा पृथ्वी, बलय, द्वीप, सागर, नरक, विमान, भवन आदि के संस्थानों का ध्यान से चिंतन का विषय दे रहे हैं। ये ग्रंथ है झाण अध्ययन पाहुड़। इस ग्रंथ में बहुत विस्तार से ध्यान के विषय में चर्चा की। इसका एक और हिंदी वर्जन किसी ने तैयार किया है, संस्कृत और आदि में भी, उसका नाम दिया है ध्यान शतक। वो श्वेतांबर परंपरा में प्रचलित है। आकाश में प्रतिष्ठान, आश्रय, नियत और लोक स्थिति आदि का भेद, जीव उपयोग लक्षण वाला है, अनादि निधन है, संसार से शरीर से अर्थांतर है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, अरूपी है तथा सुकृत कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। जम कुणई भाव मादा कत्ता होदी तस्य भावस्य। आत्मा स्वयं जिन कर्मों को करता है उनके फलों को भोगने वाला होता है। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता होदी व्यवहारस्य। व्यवहारने से आत्मा पुद्गल आदि जो ज्ञानावरणादिक कर्म हैं उनका कर्ता होता है। और जिसके स्वकर्म जनित जन्मादि जल है, उसमें कर्म रूपी कषाय रूपी पाताल है तथा जिसमें सैकड़ों व्यसन विपदा रूपी सिंह की भांति मगर, मत्स्य वगैरह हैं तथा जिसमें मोह रूपी आवर्त है और अत्यंत भयानक है उसका, तथा जिसमें अज्ञान रूपी हवा से प्रेरित होकर संयोग वियोग रूपी तरंग संतानें उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा यह संसार सागर अपार है, अर्थात रोकने में असमर्थ है, अशुद्ध है। ऐसा चिंतन करना यह संस्थान विजय धर्म ध्यान है। क्या अद्भुत लिखा। अभी तक तो क्या जानते थे, मात्र लोक का चिंतन करना। अब बता रहे उस लोक में क्या क्या चिंतन करना। बहुत अद्भुत। इसको तो बार बार सुने सभी लोग, आज की इस वीडियो को बार बार सुने और अपने चारों धर्म ध्यान को मजबूत बनाएं। देखो इस पंक्ति को फिर से पढ़ते। जीव उपयोग लक्षण वाला है, अनादि निधन है, शरीर से भिन्न है, अरूपी है तथा सुकृत कर्मों का करता है और भोगता है, और जिसके सुकर्म अर्थात जनित जन्मादि ही जल है। ये संसार कैसा है, एक महान समुद्र है, तो उसमें पानी किसका भरा है, स्वयं के कर्मों का। उसमें कषाय रूपी पाताल है और कषाय ही उसमें पाताल है, मतलब अधोलोक है उसका या उसकी जमीन है, जिसमें सैकड़ों व्यसन व्यपदा रूपी अष्टापद की भांति मगर और मत्स्य वगैरह हैं। बड़े बड़े उसमें जानवर हैं जो कैसे हैं, व्यसन हैं, जो उस जीव पर संकट ग्रसित कर कर उसे मारने तुले हुए हैं। जिसमें मोह रूपी भंवर उठ रही हैं, मोह की भंवरें उठती हैं और वह जीव धर्म की ओर जा रहा था और मोह उसे कर्म की ओर खींच लाता। अत्यंत भयंकर है, अर्थात जिसमें मोह का महाभीम भंवर उठ रही है। यह संसार सागर अपार है, अर्थात इसे रोकने में कोई समर्थ नहीं है। यह अशुद्ध है, इसमें अज्ञान रूपी हवा से प्रेरित होकर संयोग वियोग रूपी तरंग उत्पन्न हो रही है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। यह संस्थान विषय धर्म ध्यान है। संसार सागर से तरने के उपाय और श्रेष्ठ ध्यान के योग्य ध्यातव्य क्या है,
तो और विस्तार से उसको बताते। ये दुनिया में सबसे सुंदर लक्षण है ध्यान का। यद्यपि भगवान शुभचंद्र देव ने ग्रंथराज ज्ञानार्णव में भी बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किए। आइए देखते। उस संसार समुद्र से भले प्रकार तैरने में अर्थात पार लगने में समर्थ उत्तम चारित्र रूपी महानाव है। ऐसा नहीं है कि संसार बड़ा है तो मैं यहीं पड़ा रहूंगा, नहीं, संसार बड़ा है तो चारित्र रूपी नाव पर सवार होकर प्राणी उसे पार कर जाता है, जिसका सम्यक दर्शन रूपी अमूल्य सुकर्ण बंधन है। उस नाव को बांधने वाला कौन है? सम्यक दर्शन। तथा सम्यक ज्ञान रूपी जिसका कर्णधार चालक है, और उसको चलाने वाला कौन है? सम्यक ज्ञान। संबरकृत जिसमें निश्चिद्धता है, और जैसे संबर कर्मों को आने से रोक देता है, ऐसी उस नाव में संबर बंधी हुई है जिसके माध्यम से पानी अंदर नहीं आ सकता। देखो क्या अद्भुत चिंतन। तथा जिसमें तप रूपी पवन से बड़ा हुआ नमस्कार के जाप रूपी बड़ा भारी वेग है। तथा जिसमें तप रूपी पवन, तप की हवा चल रही है, उसके माध्यम से वो आगे बढ़ता है। और पंच नमस्कार अणमुकार मंत्र जैसे महान जाप के माध्यम से बड़ा भारी वेग उसमें है। तथा जो वैराग्य के मार्ग की ओर बढ़ रहा है, तथा विमार्ग गमन अर्थात कुश्रुत की लहरों से तरंगों से होने वाली क्षोभ जिसके मार्ग में नहीं है, तथा श्रवण रूपी वणिक जिसमें आरूढ़ होते हैं, और मुनिराज रूपी व्यापारी उसमें बैठते हैं। ये धर्म ध्यान की नाव बता रहे कैसी है। मुनिराज रूपी व्यापारी उसमें बैठते हैं। तथा महाअनर्घ, अनर्घ मतलब होता है जिसका कोई मूल नहीं है, जिसे पैसा देकर नहीं खरीदा जा सकता, ऐसा अमूल्य सील के भेद रूप रत्नों से परिपूर्ण है। और वो सारा जहाज रत्नों से भरा हुआ है। कौन है रत्न उसमें? सील ही रत्न है। इसीलिए वह बाधा रहित होते हुए निर्वाणपुर को शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। वे अंत में उन रत्नों से भरे हुए जहाज को लेकर मोक्ष मार्ग में चले जाते हैं। मोक्षपुर में निर्वाणपुर शब्द का प्रयोग किया। और रत्नात्रय के विनियोग से युक्त एकांतिक निराभाद अर्थात बाधा रहित, स्वाभाविक निरूपम अर्थात उपमा रहित और अक्षय सुख को वहाँ वे जी प्राप्त होते हैं। वो निर्वाणपुर कैसा है? एकांतिक, वहाँ और कोई दूसरा पक्ष नहीं है, वो एक ही है। निराबाध अर्थात संपूर्ण बाधाओं से रहित है, स्वाभाविक है, निरूपम है, संपूर्ण उपमाओं से रहित है, अक्षय है अर्थात एक बार होने के बाद पुनः छूटने वाला नहीं है। तथा बहुत कहने से क्या, वह जितना अर्थात संपूर्ण जीवादिक पदार्थों का विस्तार कह गया है वह सर्वनय समूहमय है अर्थात सर्वनय समूह का विषय है। अतः समय सद्भाव का अर्थात स्यादवाद से आत्म सिद्धांत के सद्भाव को ही ध्याना चाहिए, उसका ही ध्यान करना चाहिए। अर्थात किसी एक नय का आग्रह ना करके चारों अनुयोगों का अनुसरण करके निष्पक्ष होकर ध्यान करना चाहिए। किसी एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति, किसी एक नय का ही चिंतन नहीं होता, हर चीज का चिंतन। देखो एक नाव के माध्यम से मोक्ष की यात्रा करा दी तो ये चिंतन का विषय है। जब चिंतन करता है, जब ध्यान करता है तो भगवान बहुत अच्छी तरह द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि कैसे कैसे परमेठी वाच्याणम गुरु उपदेशेन गुरु वयसेन, गुरु के उपदेश के माध्यम से प्राप्त यह अन्य पंच परमेष्टि वाचक मंत्रों का भी ध्यान करे। और भगवान वीरसेन स्वामी परम ग्रंथराज श्री धवला जी में स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि धर्म ध्यान से शुक्ल धर्म ध्यान से मोहिनी कर्म का क्षय होता है। उन्होंने 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान को माना और धर्म ध्यान से ही जो मोहिनी कर्म महा प्रचंड कर्म है उसका क्षय करा के और उसे आगे केवल ज्ञान के लिए प्रेषित किया।
भेजा। ये अद्भुत पंक्तियाँ, ये सिद्धांत, ये आगम और ये आगम के द्वारा धर्म ध्यान की धारा, इससे हमारा ध्यान स्वस्थ बने, प्रशस्त बने और निर्मल बने। यहाँ वहाँ से जो कुछ ध्यान की, मोटिवेशन की या अन्य जो चीज़ें मिल रही हैं, अरे उनसे ऊपर तो उठो। भगवत अरिहंत की वाणी में जो लिखा है तो सारे संसार के लिए अनुपमेय है। आज इसको पढ़ा, आपके सामने रखा। ये झाण अच्छयण पाहुड़ नाम का ग्रंथ है, अद्भुत है, अनुपमेय है, अकल्पनीय है। इससे जो विशेष विशेष बातें जो ध्यान से संदर्भित थीं वे आपके सामने रखीं, जिससे कि आपका जीवन भी धर्म ध्यानमय बने और धर्म ध्यान से ही अपने आप को ऊपर उठाना है, क्योंकि वर्तमान में शुक्ल ध्यान का अभाव है। इसलिए उत्कृष्ट धर्म ध्यान के शुभाश्रव, संबर, निर्जरा और अमर सुख के आदि ये सुखानुबंधी विपुल फल होते हैं। महान कर्म की निर्जरा, शंबर और मोक्ष तक की प्राप्ति का महान उपाय इस धर्म ध्यान के माध्यम से होता। और शुभाश्रव जब तक संसार दशा है वो बना ही रहेगा। उसके माध्यम से प्रशस्तता, जीवन में अनुकूलता और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता और प्रशस्तता भी प्राप्त कराने में ये धर्म ध्यान साधन है। इस प्रकार ये धर्म ध्यान का विषय आपके सामने रखा। पढ़ के ही मन गदगद है, आह्लादित है और भावना है कि इस वीडियो को जितनी बार हम देखें उतनी बार हमारे चारों धर्म ध्यान मजबूत, निर्मल, प्रशस्त बनते चले जाएं।